डॉक्टर कुमार, हमारी रिपोर्ट में भी आपने देखा कि बहुत सारी बातें आपने बताई हैं, लेकिन जैसे ये नाम से ये बीमारी है मंकी पॉक्स, तो क्या ये बंदरों से या जानवरों से इंसानों में फैलती है, इंसानों से इंसानों में फैलती है, कितनी संक्रामक है? प्लीज इसके बारे में कुछ बताइए। जी हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, क्योंकि ये एक जूनोटिक डिजीज है, यानी कि जानवरों से ह्यूमन का ट्रांसमिशन होता है और उसके बाद ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है। ये जो वायरस है एक डीएनए वायरस है जो कि कोविड वायरस से डिफरेंट है, और ये जो वायरस है उसका जो संक्रमण है आमतौर पर 6 से 12 दिन के बाद यदि कोई भी इंडेक्स केस है उसके संपर्क में कोई व्यक्ति आता है तो उससे 6 से 12 दिन के बाद सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। यानी कि इंक्यूबेशन जो पीरियड है वो 6 से 12 या 13 दिन का है, पर कुछ केसेस में ये 5 दिन से लेके और 21 दिन तक हो सकता है। उसके बाद जो पहला सिम्टम्स है वो फीवर है और स्किन में रैश है। स्किन में इसमें 100% स्किन इन्वॉल्वमेंट होता है और स्किन के अपीयरेंस के बेस पे हम कह सकते हैं कि ये मंकी पॉक्स का इन्फेक्शन हो सकता है। ये जो वायरस है सबसे पहले जैसे डॉक्टर सरीन ने बताया कि ये अफ्रीका से ज्यादा हुआ, कोंगो और बाकी नाइजीरिया और बाकी जो सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज हैं वहां से ये उन लोगों में ज्यादा देखा गया जो कि बुश मीट का यूज करते थे या रेट्स के संपर्क में आते थे या मंकी में से पहले जो शुरुआती जो वायरस था वो वहां से निकला, और उसके बाद ह्यूमन ट्रांसमिशन जो हुआ वो उन लोगों में ज्यादा हुआ जिनका की इम्यूनिटी कमजोर था या एक एमएसएम पॉपुलेशन में या ड्रग अब्यूजर्स में या उन लोगों में जिन्होंने की ऑर्गन ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट थे, उन लोगों में ज्यादा देखने को मिला। भारतवर्ष में ये चौथा मामला है और हमने देखा कि इसको कोई इंटरनेशनल ट्रेवल का हिस्ट्री नहीं है। हम उसका डिटेल कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग अभी कर रहे हैं, डिटेल हिस्ट्री हम उसका लिया है आज, और हमने देखा कि ज्यादातर जो मंकी पॉक्स के केसेस हैं सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, यानी कि 99% अपने आप ठीक हो जाते हैं। आपको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। केवल 1% में कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, वायरल निमोनिया हो सकता है, जो स्किन में ब्लिस्टर्स होते हैं उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है, उसमें स्कारिंग हो सकती है, हाइपरपिगमेंटेशन हो सकता है और उसकी वजह से सेप्सिस हो सकता है, डिहाइड्रेशन होता है, स्किन में प्रोटीन लॉस हो सकता है। ये सारी कॉम्प्लिकेशन 1 से भी कम प्रतिशत में होती है। और इसमें जो डेथ का रेट है, जो भी हमारे पास अभी 50 से ज्यादा देशों के आंकड़े सामने आए हैं, उसमें यह देखा गया है कि उन लोगों में डेथ ज्यादा होती है जिसकी की इम्यूनिटी कंप्रोमाइज्ड है। जो डेथ रेट है इसमें केस फैटिलिटी रेट है वो लगभग 3% से 1% से 10% रिपोर्ट हुई है, पर ज्यादातर कंट्रीज में केस फैटिलिटी रेशियो 1 से 3% ही आया है। अभी तक 70 के लगभग डेथ पूरे विश्व में हुई है WHO के आंकड़े के अनुसार, और भारतवर्ष में अभी तक एक भी डेथ नहीं हुआ। 4 मामले आए हैं और ज्यादातर जो पेशेंट है वो रिकवर हो जाते हैं बिना किसी मेजर कॉम्प्लिकेशन के। जैसे कि डॉक्टर सरीन ने बताया कि इसके लिए दवाइयां उपलब्ध हैं और स्किन केयर मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच फिजिशियंस का, स्किन का और बाकी स्पेशलिस्ट का जो टीम है वो इन मरीजों की देखभाल करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इससे हम कैसे बचें, क्योंकि ये जो बीमारी है बहुत ही कंटेजियस है, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा, और जो सिक्रीशंस है बॉडी के सिक्रीशंस है उसमें ये वायरस ज्यादा मात्रा में होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि आप यदि किसी भी संदिग्ध को आप सोचते हैं कि इसको हो सकता है तो उससे आप 2 गज की दूरी बनाए रखें, मास्क का प्रयोग करें, उसका जो टॉयलेट्स है, उसके जो बेड शीट्स हैं, चादरें हैं, टॉवल्स हैं, उसके संपर्क में ना आए और स्किन टू स्किन कांटेक्ट अवॉइड करें, क्योंकि हमने देखा है कि ज्यादातर मामले वहीं पर ज्यादा फैले हैं जहां पर बहुत क्लोज कांटेक्ट होता है। और ये इंक्यूबेशन पीरियड है, इसके बाद ये लक्षण सामने आते हैं, उसके बाद पेशेंट्स 2 से 3 हफ्ते में पूर्णतः ठीक हो जाता है। रिकवरी बहुत अच्छी है इस मंकी पॉक्स का। सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें बचाव के पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, अर्ली डायग्नोसिस पे फोकस करना चाहिए और इसके लिए सर्विलेंस और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पे ज्यादा फोकस करना चाहिए।